नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी मीडियम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 3 अदालत किस लिए। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि अदालत की आवश्यकता जो है क्यों पड़ती है। जैसे कि जो है सरकार वगैरह है, तो अदालत की आवश्यकता जो है हमें किस लिए है, यह हमें इस पाठ में बताया गया है। तो हम यहाँ पे इसे जानेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि कहानी पढ़िए और बताइए। एक बादशाह था। बादशाह का था विशाल महल। महल से कुछ दूर थी एक नदी। यहाँ नगर के धोबी रोज कपड़ा धोते। एक दिन की बात है, एक धोबी और उसकी पत्नी देर तक कपड़ा धोते रहे। कपड़ा धो लेने के बाद लौटते समय अंधकार हो गया था। इतने में महल की दिशा से गोली छूटी। गोली सीधे धोबी को लगी, वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। दूसरे दिन धोबिन दरबार में न्याय मांगने आई। बादशाह ने धोबिन की बात सुनी। धोबिन ने कहा कि गोली महल में से ही आई थी। बादशाह ने कुछ सोच विचार कर दूसरे दिन आने को कहा। बादशाह ने तहकीकात की और बंदूक की गोली बादशाह के बेगम ने छोड़ी थी। बेगम को शिकार का शौक था। उसका इरादा धोबी को मारना नहीं था। दूसरा दिन हुआ। दरबार भरा हुआ था। धोबिन आई। उसने बादशाह से न्याय मांगा। बादशाह बोला, हाँ मैं न्याय करूंगा। सभी दरबारी शांतचित्त होकर सुनते रहे। तो यहाँ पे जो है हमें अदालत की आवश्यकता क्यों है, यह एक कहानी के रूप में बताया गया है कि एक जैसे बादशाह था और जो है उसका एक विशाल महल था, और महल से जो है कुछ दूरी पर एक नदी आई हुई थी। वहाँ पे जो है धोबी और उसकी जो पत्नी थी धोबिन, वह रोज जो है कपड़े धोते थे। और एक दिन जो है वह देर तक जो है यहाँ पे कपड़े धोते रहे, और शाम को लौटते समय जो है उनको अंधकार हो गया। और इतने में जो है महल की दिशा से गोली छुटी थी, और गोली जो है वह सीधे जाकर धोबी को लगा, जिसकी वजह से जो है उसकी मृत्यु हुई। वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। और दूसरे दिन जो धोबिन है वह दरबार में न्याय मांगने के लिए आई कि बादशाह, यहाँ पे जो यह गोली लगी है यह जो है महल से छुटी थी। तो बादशाह ने जो है उस धोबिन की बात सुनी और उसे जो है दूसरे दिन महल में आने के लिए कहा। और बादशाह ने इस बात की तहकीकात की तो उन्हें पता चला कि यह जो गोली है यह बादशाह की बेगम ने छोड़ी थी। उन्हें जो है यहाँ पे शिकार करने का शौक था, परंतु उनका इरादा जो है धोबी को मारना नहीं था। फिर दूसरे दिन धोबिन आई और उसने जो है वहाँ पे दरबार भरा हुआ था। उसने आकर कहा, बादशाह मुझे न्याय चाहिए। तो बादशाह ने कहा कि मैं न्याय करूँगा। और यह बात सुनकर जो है सभी जो थे यहाँ पे दरबारी वगैरह वे शांत हो गए। तो इसलिए यहाँ पे हमें बताया कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो है कोई भी गलत जो है यहाँ पे किसी भी तरह से कार्य वगैरह हो, कुछ भी गलत कार्य हो, तो उसके लिए जो है अदालत यहाँ पे है कि वह अदालत में जाकर जो है व्यक्ति न्याय मांग सकता है। उसके बाद यहाँ पे बताया है कि अवलोकन कीजिए और लिखिए। इस चित्र में क्या दिखाई देता है, इस मूर्ति में विशेष क्या है, यह मूर्ति किसका प्रतीक है, हाथ में तराजू क्यों लिया हुआ है, मूर्ति के हाथ में तलवार क्या सूचित करता है, यह मूर्ति किस नाम से चलती है, हाथ में किस नाम से पहचानी जाती है, और हाथ में रखा हुआ तराजू क्यों बराबर है, न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी हुई है, और न्याय की देवी गलत निर्णय क्यों नहीं दे सकती। तो यहाँ पे हमें बताया कि इस चित्र में क्या दिखाई देता है। तो पहले जो क्वेश्चन है इसमें यह आता है कि इस चित्र में जो है हमें एक यहाँ पे जो खड़ी हुई मूर्ति की तरह दिखाई देती है, जिसके हाथ में तराजू है एक हाथ में, और एक हाथ में जो है तलवार है, और तराजू जो है वह दोनों तरफ से जो है बराबर है। और इस जो मूर्ति की विशेषता है वह क्या है कि इस मूर्ति की आंख पर जो है पट्टी बंधी हुई है। यह मूर्ति किसका प्रतीक है, तो यह मूर्ति जो है न्याय का प्रतीक है। हाथ में तराजू इसलिए लिया हुआ है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो है गलत यहाँ पे जो है वह नहीं होगा, जो व्यक्ति सही है उसे न्याय प्राप्त होगा। और मूर्ति के हाथ में तलवार क्या सूचित करता है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, गलत कार्य किया है, तो उसे जो है यहाँ पे दंड या सजा दी जाती है। यह मूर्ति किस नाम से पहचानी जाती है, तो यह मूर्ति जो है आस्तीन न्याय की देवी के नाम से पहचानी जाती है। हाथ में रखा हुआ तराजू बराबर क्यों है, वह इसीलिए है कि दोनों तरफ से जो है जो भी अपराध वगैरह हुआ है, दोनों तरफ से जो है उसमें चेकिंग वगैरह इंक्वायरी वगैरह होती है। उसके बाद में जो है यहाँ पे तराजू को जो है यहाँ पे सही से देखा जाता है, और यहाँ पे जो है न्याय किया जाता है। न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी क्यों बांधी हुई है, कि वह जो है न्याय जो है वह निष्पक्ष रूप से। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि यहाँ पे जो है सबसे ऊपर जो है उच्च न्यायालय है, उसके बाद में जिला न्यायालय है, और उसके बाद में यहाँ पे तहसील न्यायालय है। तो पढ़िए और समझिए। हमारा देश जो है वह लोकतंत्रात्मक देश
है। हमारे देश का न्याय तंत्र जो है यह स्वतंत्र और निष्पक्ष है, कि यहाँ पर जो है न्याय जो है वह स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से दिया जाता है। देश के कानून का पालन नहीं करने वाला अपराधी होता है। अपराध करने वाला दूसरे व्यक्ति का अधिकार जो है छीन लेता है। हमारे देश में सतत न्याय तंत्र की व्यवस्था है। जिला, तहसील और राज्य स्तर की अदालतें भी है, और ये अदालतें जो है तहसील, जिला और उच्च न्यायालय कहलाती है। हमारे देश में दीवानी और फौजदारी दावों के लिए न्याय दिया जाता है। न्यायतंत्र को शीघ्र और कम खर्चीला बनाने के लिए लोक अदालत भी कार्यरत है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि सबसे पहला जो है हमारा देश जो है लोकतंत्रात्मक यानी लोकशाही शासन पद्धति जो है वह हमारे देश में अपनाई गई है। हमारे देश का जो न्यायतंत्र है वह निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, और हमारे देश में जो है कानून का पालन जो व्यक्ति ना करे वह जो है अपराधी माना जाता है, और अपराध करने वाला जो व्यक्ति है वह दूसरे का अधिकार छीन लेता है। हमारे देश में जो है सतत न्यायतंत्र की व्यवस्था की गई है। तहसील, जिला और राज्य स्तर की जो है अदालतें हमारे यहाँ पे कार्यरत है। यह अदालतें जो है तहसील अदालत, जिला अदालत और उच्च न्यायालय कहलाती है। उसके बाद में हमें बताया कि हमारे देश में जो है दीवानी और फौजदारी मामले वगैरह जो होता है, किसी का मतलब जो है यहाँ पे किसी की जमीन वगैरह जो है वह ली गई हो, या फिर जो है यहाँ पे किसी भी तरह से कोई अपराध किया हो, तो इस तरह से जो दावे है वह उनको न्याय दिया जाता है। और न्याय तंत्र को जो है शीघ्र की त्वरित जो है लोगों को न्याय प्राप्त हो सके, उन्हें जो है यहाँ पे संतुष्ट किया जा सके और कम खर्च में न्याय प्राप्त हो, उसके लिए जो है लोक अदालत भी कार्यरत है। लोक अदालत कार्य करते हैं। उसके बाद पढ़िए और समझिए। अदालत में सबसे छोटी अदालत जो है वह तहसील अदालत मानी जाती है, कि सबसे छोटी अदालत जो है तहसील अदालत है। ऐसी अदालत को जो है ट्रायल कोर्ट कहा जाता है। तहसील अदालत के ऊपर जो है जिला अदालत कार्य करती है। जिला अदालत का प्रधान जिले की सभी अदालतों का प्रधान है। राज्य की सबसे बड़ी अदालत को हाई कोर्ट भी कहा जाता है। हाई कोर्ट राज्य की सभी अदालतों में सबसे बड़ी अदालत है। और हमारे राज्य का उच्च न्यायालय जो है ईस्वी सन 1960 में स्थापित हुआ था, वह अहमदाबाद में स्थित है। तो यहाँ पे हमें बताया कि राज्य की जो सबसे बड़ी अदालत होती है, जो पूरे राज्य में एक होती है, उसे हम हाई कोर्ट कहते हैं। और हाई कोर्ट जो है राज्य की सभी अदालतों में सबसे बड़ी होती है। उसके अधीन जो है यहाँ पे जिला अदालत होती है, और जिला अदालत के अधीन में जो है तहसील अदालत वगैरह होती है। और हमारा जो गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य का उच्च न्यायालय जो है 1960 में स्थापित हुआ है, वह अहमदाबाद में स्थापित स्थित है। तो यहाँ पे बताया गया है कि गुजरात का उच्च न्यायालय जो है उसका यहाँ पे आपको दिखाया गया है।